नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के नेशनल हाईवे 709B पर प्राइवेट बस ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चाचा भतीजे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि दोनों चाचा भतीजे बाइक पर सवार होकर खेत में काम करने जा रहे थे, तभी प्राइवेट बस ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतकों के नाम मुकुल व प्रहलाद बताए जा रहे हैं, जो दोनों जीवाना गाँव के रहने वाले हैं। दोनों की आकस्मिक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खेत के लिए जाते टाइम ये बस की टकराव में आ गई। कैसे थे? क्या नाम है इनका? प्रहलाद उमर है, ये हमारा भतीजा है, और मुकुल कुमार है हमारा भाई है। क्या काम करते थे लोग? ये खेती करते थे। हादसा कैसे किस किस वाहन का हुआ? हमारे इनके भाई के पास था बाइक और मिनी बस से। कहाँ पे हुआ है? टोल प्लाजा के पास। दोनों की मौत होगी? दोनों की वहाँ पे होगी। मुजफ्फरनगर के वार्ड 18 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भावी उम्मीदवार प्रदीप कश्यप के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी हलचल इंडिया की टीम को दी। वहीं आसपास के अलग अलग गांवों में ग्रामीणों से भी हलचल इंडिया न्यूज चैनल की टीम ने बात की, जहां सभी ने प्रदीप कश्यप के विकास कार्यों की काफी सराहना की। वहीं दूसरी ओर गाँव लखान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में जब युवाओं से बात की गयी तो उन्होंने भी प्रदीप कश्यप के जिला पंचायत सदस्य वार्ड 18 को अपना अगला उम्मीदवार बताया। क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रूपए व द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3100 रूपए, तो वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2100 रूपए देकर सम्मानित किया गया। नगर के वार्ड नंबर जिला पंचायत 18 से हमारे बीच में प्रदीप कश्यप जी मौजूद हैं, जो पहले भी जिला पंचायत जीत कर यहाँ पर लोगों की सेवा में आए थे और दोबारा से उन्होंने मन बनाया है कि मैं दोबारा से ग्रामीणों की सेवा करूँगा। उसी के तहत आज हम वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार प्रदीप कश्यप जी से बात करेंगे कि उनके पहले के कार्यकाल किस तरह के रहे और आगे की सेवा वह ग्रामीणों की कैसे करेंगे। जी प्रदीप जी, किस तरह के कार्यकाल आपके पहले के रहे हैं और आगे के कार्यकाल में क्या करेंगे आप? पहले तो जैसे कश्यप समाज 35 गरीब समाज के बीच में जैसे सड़कों का जलाव भराव रहता था, वहाँ पे जो सड़क बनवाई, खड़ंजे बनवाए, जो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन थी वे बनवाई, और सामूहिक विवाह में गरीब परिवारों की शादी भी कराई। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब की बार दूर नहीं हो पाई। आने वाले समय में दोबारा मैं इनके बीच में सेवा के रूप में फिर दोबारा आना चाहता हूं, और मुझे ये सेवा का मौका भी देंगे। 12 गांव मेरे पड़ते हैं, तितावी, लखान, नंगला, नुन्ना, खेड़ा, तितावी, और जी आपका ढिंडावली, मुकंदपुर, हदनगर, जलालपुर, मांडी, करवाड़ा, खतुल्ला, कबीरपुर। कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए हैं। मैं अब की बार अच्छे क्षेत्रवासियों से दोबारा पुनः जिला पंचायत लड़ने का आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और जो अधूरे कार्य हैं मैं पूरे करने की इच्छा करता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर में आपकी अच्छी खासी पहचान है, आप दोबारा से यहीं से चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? मैंने जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द में शरीक हुआ हूं, उनकी सेवा करी है। मुझे विश्वास है अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर। प्रजा ही राजा है, और मुझे इतना विश्वास है कि दोबारा फिर मुझे जीता कर वार्ड 18 से लेकर आएंगे। अभी हम यहाँ पर मौजूद कुछ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि प्रदीप जी ने किस तरह की उन लोगों की सेवा की है, किस तरह से उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और आगे उनका क्या मन है, किस तरह से वो उसको सपोर्ट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रामनिवास। कहाँ से आप निवासी? नुन्ना खेड़ा से। जी रामनिवास जी, बताइए प्रदीप जी ने इतना काम किया कि कोई आज तक जिला पंचायत सदस्य या विधायक या MP किसी ने नहीं इतना काम करा जिसने जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कश्यप ने करा। लोग हम जो है, हम लोग सक्षम हैं, अपनी वोट डालने के लिए हर तरीके से सक्षम रहते हैं, और जो है इन्हें हर तरीके से चुनाव जिताने की पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी हमारे साथ में खाप चौधरी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वह किस प्रकार का आशीर्वाद हमारे प्रदीप कश्यप जी को देंगे। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कश्यप। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आप? सिसोली से। किस प्रकार का आप प्रदीप जी को आशीर्वाद देंगे, किस तरह की इन्होंने सेवा की है जनता की, और आगे क्या करेंगे ये लोग? भाई प्रदीप कश्यप जी है, समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सेवा में भी हैं, और जो है विकास कार्यों में हमने देखा कि जो है अच्छा काम इन्होंने किया है। हम चाहते हैं प्रदीप भाई के जिला पंचायत बने और वो जो है काम आगे हाथ बढ़ावें और सहयोग करें।
हर समाज के बीच में भी आना जाना इनका जरिया है, इसलिए जो है समाज के आदमी आपका सहयोग इनके प्रति कैसा रहेगा? हम जो है तन मन का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। महिलाओं के प्रति इन्होंने क्या क्या काम किए हैं? महिलाओं के लिए जो है जहाँ विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन जैसी हैं, जो साइकिल है, इस तरीके के लिए जो है दिलाई है, इसलिए जो है हर जगह इनकी चर्चा हुए, इसलिए हम अपनी तरफ से जो है पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। ये भाई प्रदीप कश्यप अगर जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे समाज का भी नाम जी। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह, कहाँ से आप रहते हैं? भिंडावली से। जी बताइए, यहाँ पर किस तरह का कार्य आपके बीच में प्रदीप कश्यप जी ने किया है? अजी बहुत कार्य किए और से पहले किसी जिला पंचायत ने इतने काम नहीं करे यहाँ, इतने इन्होंने करे हैं। आगे किस तरह का सहयोग करेंगे आप? तन बंधन से साथ रहेंगे जी, कहीं प्रदीप कश्यप जी। 12 गांव जिला पंचायत में लगते हैं, क्या सभी गांव में विकास कार्य हुए हैं? सभी गाँव में विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा के प्रति क्या योगदान रहा है इनका? शिक्षा के प्रति सक्रिय हैं जी, जो भी संभव काम है इनका सब किए इन्होंने। हमारे साथ यहाँ के काफ़ी ग्रामीण हैं जो अलग अलग गाँव से आए हुए हैं, सब ने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी इनके कार्य से खुश हैं और आगे आने वाले भविष्य की उज्जवल भविष्य की इनकी कामना करते हैं। सहयोगी अमित कुमार के साथ वीरेंद्र कश्यप, शाहपुर, भिंडावली, जिला पंचायत वार्ड 18 से प्रदीप कश्यप के साथ वीरेंद्र कश्यप, मुजफ्फरनगर। शामली से गठवाला खाप के सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। यह सभी किसान थामेदार चौधरी श्याम सिंह मलिक के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। साथ ही साथ खाप नेता श्याम सिंह मलिक ने सीएम योगी से मिलने वाले गठवाला खाप के प्रतिनिधिमंडल को फर्ज बताया और बोले जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली से गठवाला खाप से संबंध रखने वाले सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। ये सभी किसान गठवाला खाप के थामेदार चौधरी श्याम सिंह मलिक के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। श्याम सिंह मलिक ने बताया कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है वह लगातार जारी रहेगा। कल सीएम योगी से उनकी खाप के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम से मिलने वाले उनकी खाप के सभी लोग फर्जी थे, कोई भी असली खाप चौधरी नहीं था। असली खाप चौधरी तो अब भी किसान आंदोलन के साथ है। आज गठवाला खाप से बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर रवाना हुए। उनका केवल एक ही मकसद है, जब तक यह कानून वापस नहीं होते तब तक धरना बदस्तूर जारी रहेगा। किसान मांगेराम मलिक ने बताया कि राजेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में जो लोग कल सीएम से मिले थे, राजेंद्र मलिक उनकी खाप चौधरी हरिकिशन मलिक के पुत्र हैं। उनके पास अभी कोई खाप की जिम्मेदारी नहीं है। जो सीएम से मिलकर उन्होंने बयान दिया है वह उनकी निजी राय है। पूरी गठवाला खाप किसान आंदोलन के साथ है। विरोध ये तीनों जो काले कानून है इनके विरोध में प्रदर्शन है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो किसान आंदोलन करता रहेगा। सैकड़ों की तादाद में जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के जा रहे हैं। हाँ, ये सैकड़ों में नहीं है तो हजारों में है, आगे पहुँच के पीछे भी हो रहे हैं। बाकी हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर जा रहे, किसी भी किसान आंदोलन के संघर्ष में जा रहे। कल भी एक किसानों का एक जत्था मुख्यमंत्री हो गया से मिला था, गठवाला खाप का कोई जत्था नहीं गया, ना कोई था, सब फर्जी थे, कोई असली नहीं था। अगर उसमें असली होता तो मैं जाते ही क्यों? असली तो यहाँ है, जो सब जम खड़ा अजूम यू सब मजबूत है। क्या लगता है ये क्या धरना जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी विरोध में किया जा रहा है? हाँ, ये जो धरना चल रहा कानून के विरोध में चल रहा, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तो ये धरना चलता रहेगा। ये गठवाड़ा पूरे गठवाड़ा खाप के हैं, पूरा गठवाड़ा खाप है, 52 गाँव है। ये प्रदर्शन तो किसान आंदोलन के सहयोग में इस गठवाड़ा खाप का ये प्रदर्शन है। आज पूरे 52 गाँव के गठवाड़े खाप का हमारे थामेदार बाबा है, ये भी सब आए हुए हैं और पूरा गठवाड़ा खाप है। निसारना आपको बयान दे चुके, ठीक है जी। ये गठवाला खाप का पूरा समर्थन है किसान आंदोलन को है जी, पूरा समर्थन। कल भी कुछ किसान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे, जिसके चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, इसमें आप क्या कहोगे? वे किसी संगठन के, किसी खाप के कोई प्रतिनिधि नहीं है। बताया जा रहा है गठवाला खाप के थे राजेंद्र सिंह जो हमारे गठवाड़ा खाप के बाबा हैं, उनके बेटे हैं और आज तक वे किसी पद के लिए भी अधिकृत नहीं है। इसलिए गठवाड़ा खाप की बात करने का उन्हें कोई पूरा अधिकार ही नहीं है। वो मानना अलग चीज होती है, वे अपने आप को क्या मानते हैं? मानना जनता का मानना तो ये हमारे खाप के जो थाम्बे के बाबा हैं, थाम्बे हैं, इन्हीं का एक समूह है। इन समूह का एक सरदार है जिसे हम अपना बाबा कहते हैं। राजेंद्र सिंह
अभी गठवाड़े में कोई पदाधिकारी नहीं है, इसलिए अगर वे गठवाड़े पे कोई हमला करना चाहते हैं तो वो भी इस गठवाड़े को बर्दाश्त नहीं होगा। आपके अंदर कोई गुटबाजी है? किसान आंदोलन किसी किस्म की कोई गुटबाजी नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। जो वे मुख्यमंत्री से मिल रहे या कहीं भी मिल रहे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हमारी इसमें कोई सलाह, पूरे गठवाड़े का कोई विचार विमर्श इसमें नहीं है। तो आज कहाँ से किसान? आज पूरे गठवाड़े के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक थांबे की पंचायत होकर, पिछले तीसरे दिन किवाड़े में एक सभी थांबों की पंचायत हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया पूरा गठवाड़ा, सब थांबेदार और सभी गांव से ट्रैक्टर लेकर किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर अपना समर्थन करने के लिए सब शिरकत करेंगे। यहाँ भारी दल बल और तन मन मुजफ्फरनगर में हजरत मौलाना मुफ्ती बिन यामीन साहब मोहतमिम मदरसा कासिमुल उलूम तेवड़ा को जमीयत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर का तीसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष व कारी जाकिर साहब को महासचिव जमीयत उलेमाए मुजफ्फरनगर चुना गया, जहां पर उन्हें सभी ने बधाइयां दी। जमीयत उलेमाए हिंद के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना करते हुए दोनों पदाधिकारियों की सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे और ऊपर वाला उन्हें सभी बुराइयों से बचाए, साथ ही उन्हें शक्ति प्रदान करे। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सहारनपुर संजय गर्ग आज मेरठ जाते वक्त मुजफ्फरनगर जनपद की NH 58 रोड पर पहुंचे, जहां पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने व्यापारी के हो रहे उत्पीड़न के संदर्भ में सभी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज देश प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और योगी मोदी सरकार नए नए टैक्स लगाकर और रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर गरीब जनता को ठगने का काम कर रही है। अगर बड़ी कीमतें वापस नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी व्यापार सभा पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी कीमतों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और जनता को राहत दिलाने का काम करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष राहुल वर्मा, महासचिव निधीश राज गर्ग, वरिष्ठ सपा नेता विनय पाल प्रमुख आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैया ये अभी व्यापार सभा का हमारा मेरठ में कार्यक्रम है, उस सिलसिले में जाना हुआ। यहाँ मुजफ्फरनगर की इकाई के लोगों ने यहाँ पर इन्हें दिशा निर्देश इस बात के लिए देना है कि व्यापारियों में जन जागृति किस तरह से पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस समय तमाम लोगों में हाहाकार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। रोज व्यापारी के साथ लूट डकैती छिनैती, अभी भी मुझे पता चला आज भी यहाँ पे महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग का काम हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ये कहा करती थी और व्यापारियों की पार्टी कहने का जो अपने को दावा करती है, उसके कार्यकाल में व्यापारी सबसे ज्यादा आतंकित है। व्यापारी की पहले नोटबंदी में कमर टूटी, उसके बाद जो विसंगतिपूर्ण GST आया उसने व्यापारी का हाहाकार कर परेशान कर दिया। तमाम गल्ला व्यापारी इस समय परेशान है। 1 जुलाई 2017 को जब GST लगा, उसके बाद खाद्यान्न में इसे 0 कैटेगरी में ले आए चावल को, और उस राइस के ऊपर जितना स्टॉक उस समय था उस स्टॉक को व्यापारी ने बिना टैक्स लिए बेचने का काम किया और अब दोबारा से उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं वैट के अनुरूप उनसे टैक्स की वसूली करने के लिए। मुजफ्फरनगर में एक GST के कुछ अधिकारी आए, पहली बार आजाद हिंदुस्तान में व्यापारी को अपराधी बना दिया और उसे उठा कर ले गए। ये तमाम हालात जो सामने हो रहे हैं उससे लोग बहुत ही ज्यादा आतंकित और परेशान हैं। बिजली के दाम बढ़ गए, महंगाई ने बिल्कुल इस तरह का पिछले नवंबर से अब तक 200 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए। किसान बेहाल है। किसान कितने 3-4 महीने से अपने मुजफ्फरनगर के दिल्ली के बॉर्डर पर है और किसान की आय दुगनी हो ये दावा कर ये आए थे, पर किसान की लागत दुगनी हो गई। डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, NPK के दाम बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ गए, तमाम DAP के दाम बढ़ गए। जो किसान के इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं उन तमाम चीजों के दाम बढ़ गए और गन्ने के दाम बढ़े नहीं। 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, कह रहे थे कि 14 दिन में दिला देंगे, कह रहे थे बकाये पे ब्याज दिलाएंगे, ब्याज दिलाने की बात नहीं रही। तो किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान बेरोजगार, इतना 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है। तो ये जो कुछ अपने चहेते घरानों के उद्योगपतियों को ये पूरा हिंदुस्तान बेच देना चाहते हैं। निजीकरण में जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी PSU हैं उन सबको बेचने के लिए इन्होंने जिस तरह का ड्राइव चला रखा है, तमाम बंदरगाह बेच दिए, तमाम हवाई अड्डे बेच दिए, BPCL बेचने की उसमें है, LIC का
इस बजट में इन्होंने ऐलान कर दिया, 2 बैंकों के बेचने का ऐलान कर दिया। ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है उससे आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। जितने हमारे पिछड़े और दलित साथी हैं उनका आरक्षण का, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा। 90 दिन में उत्तर प्रदेश में लोक संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि हम जितने भी राजकीय पद हैं उन्हें भरने का काम करेंगे। कोई सरकारी नौकरियां नहीं मिली। 1000 करोड़ रुपया अपनी जो रिक्तियां निकली थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, इतना ज्यादा बेरोजगारी है कि उतने लोगों ने अप्लाई करा कि 1000 करोड़ रुपया फीस का जमा हो गया रेलवे में, और उसके बाद भी जो है उनकी भर्तियां नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी से तौबा कर निजात पाना चाहते हैं। जरूरत है हमारे तमाम साथियों की, समाजवादी व्यापार सभा के लोग व्यापारियों के बीच में जाकर जागरूकता करें, उन्हें अपने साथ जोड़कर और इस आंदोलन। संजय गर्ग जी जो हमारी समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज मेरठ के व्यापारियों का सम्मेलन था, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। तो आज हमारे पूरे संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया है और उन्हें पूरी जनपद की राजनीति के बारे में उन्हें बताया है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर जिस तरह से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो दिशा निर्देश दिए, उन्होंने कहा संगठन का कमेटी हमारी बन चुकी है, उन्होंने हमें आदेश दिया कि विधानसभा अध्यक्षों को, महानगर अध्यक्षों को बनाकर एक बड़ा कार्यक्रम जनपद में हम व्यापारियों का सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व के भी लोग शामिल होंगे। उस तैयारी के लिए आज हमने अपनी रूपरेखा बनाकर उनसे मुलाकात की है और निश्चित रूप से एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन समाजवादी पार्टी ने यहाँ है। हरिद्वार के महाकुंभ 2021 को लेकर बड़ा भ्रम फैला हुआ है। कोरोना महामारी के कारण यह कुंभ होगा या नहीं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अग्नि अखाड़े के स्वामी सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कुंभ होगा या नहीं, इसकी विश्व में काफी चर्चा है। उन्होंने बताया कि कुंभ विशाल, भव्य, निर्विघ्न और सकुशल होगा। हरिद्वार उत्तराखंड की देवनगरी है। सभी अखाड़ों ने अपने अपने अखाड़ों में ध्वजारोहण कर देवी देवताओं की स्थापना कर ली है। अब हरिद्वार में देवता विराजमान हो गए हैं। अग्नि अखाड़ा में 4 तनिया व 4 सचिव होते हैं। अग्नि अखाड़ा के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। सरकार ने कुंभ मेले को 30 दिन तक निर्धारित किया है। अब श्रद्धालु देश के कोने कोने से आने लगे हैं। भक्तों में भाव का और गंगा में डुबकी लगाने की श्रद्धा होती है। गंगा के दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। इस महाकुंभ में जूना अखाड़ा, आह्वान व अग्नि अखाड़ा एक साथ स्नान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2021 हरिद्वार महाकुंभ पर्व हमारे देश का नहीं, विश्व का बहुत विशाल कुंभ है। कोरोना महामारी के कारण जो अनेक प्रकार की व्यथाएं हैं, कहीं कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुंभ होगा, बहुत सुंदर होगा, सकुशल होगा, निर्विघ्न होगा। क्योंकि आप देखिए कुंभ में हरिद्वार वैसे ही उत्तराखंड देवनगरी है। सारे अखाड़े के देवी देवताओं का पूजन अर्चन वंदन प्रारंभ हो चुका है। धर्म ध्वजाएँ स्थापित हो गई हैं, देवता विराजमान हो गए हैं सभी अखाड़ों में, जिनमें हमारे जूना, आवाहन और अग्नि। तो हमारा ये हम श्री पंच अग्नि अखाड़े में बैठे हैं। मैं श्री पंच अग्नि अखाड़े का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, श्री महंत सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी। हमारे अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज हैं। अग्नि अखाड़े के सभापति श्रीमद मुक्तानंद जी महाराज हैं। अग्नि अखाड़े में 4 तनियाँ होती हैं, चतुर्नाम नाम ब्रह्मचारी हैं, आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन, ऐसे 4 सचिव होते हैं। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को बिल्कुल अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और हम सबके ऊपर दृष्टि रखकर ये देखते हैं अखाड़े में आने वाले श्रद्धालुओं की, भक्तों की क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। शासन प्रशासन के साथ बैठकर हम लोगों की जो निरंतर अखाड़ा परिषद की मीटिंगें होती हैं, उसमें चर्चाएं होती हैं, उसमें बातचीत होती है कि हमारा स्नान कैसे होगा। स्नान हमारे परंपराओं के अनुसार, अपितु मेला हमारा पहले 60 दिन का था, फिर 50 दिन का हुआ, फिर 40 दिन का हुआ, फिर 30 दिन का हुआ। तो अब ये मेला वैसे हमारा 1 महीने का है, लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आएंगे क्योंकि भाव का, श्रद्धा का ही विषय है। गंगा में डुबकी लगाना है। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हमें होती है। और सनातन परंपराओं के अनुसार सब श्रद्धालु और सब भक्तजन आएंगे। स्नान, जूना, आवाहन और अग्नि, तीनों अखाड़ों का एक साथ होता है। उसी एक क्रम में, एक समय में जो परंपरा अनुसार हुआ है वही होगा, वही निश्चित है। उसमें प्रशासन ने कहा है कि जगह जगह भीड़ ना हो, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूर रहें।
थोड़ी दूरी बना के रखें। तो कहीं ना कहीं बचाव हमें करना चाहिए। और हमारे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और अनेक विभागों के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी जा रही है, हम सब संत महात्माओं के सहयोग से और हमारा उनका एक सामंजस्य से हम कुंभ सकुशल निर्विघ्न संपन्न करें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। हमारी अधिष्ठात्री वेद माता गायत्री हैं अग्नि अखाड़े की, हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारा कुंभ निर्विघ्न संपन्न हो। सर्वे रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ आप सबको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु देश से विदेश से जो आ पाएँ ना आ पाएँ, जो नहीं आ पा रहे हैं वहीं से गंगा का दर्शन करें, वहीं से संत महात्माओं का दर्शन करें। यहीं से जो प्रवचन की और जो आपने भी कहा तो सभाकक्ष बने ना बने, प्रवचन का माध्यम जिस सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, जिस मीडिया के माध्यम से जैसे प्राप्त हो सके वो आशीर्वचनों का अनुसरण करें, पालन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो शरीर स्वस्थ है, सबसे पहला सुख निरोगी काया है, और शरीर को स्वस्थ रखते हुए और कुंभ को संपन्न हो और कुंभ निर्विघ्न संपन्न हो। सहारनपुर के गागलहेड़ी में एडीजी मेरठ जोन व डीआईजी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गागलहेड़ी थाना प्रांगण में महिला सशक्तिकरण के संबंध में नवनिर्मित महिला रिपोर्टिंग चौकी से संबंधित व्यवस्थाओं की गहनता से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस चौकी का उद्घाटन 8 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल व डीआईजी सहारनपुर उपेंद्र अग्रवाल के द्वारा महिला रिपोर्टिंग चौकी का निरीक्षण करते हुए वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जनपद सहारनपुर में 3 रिपोर्टिंग चौकी थाना देवबंद, थाना गंगोह सहित थाना गागलहेड़ी में भी बनाई जा रही है, जिसमें एडीजी जोन और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने चौकी व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की और थाने पर कोविड-19 टेस्ट को चेक किया और फर्स्ट एड जैसी सुविधाओं के बारे में पूछताछ करते हुए थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी देहात अतुल शर्मा, क्षेत्राधिकारी देवबंद रजनीश उपाध्याय सहित थाना गागलहेड़ी प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय, महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी कुसुम भाटी और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।